डीएम अमृत त्रिपाठी ने कहा, सौरभ उपाध्याय पत्रकार के मामले में होगी त्वरित कार्यवाही। आपको बतला दें कि जर्नलिस्ट क्लब ने दिया डीएम को ज्ञापन और पत्रकारों के सवाल पर विधायक की बोलती हुई बंद। आज दिन में 12:30 बजे जर्नलिस्ट क्लब आजमगढ़ की एक आपात बैठक रैदोपुर स्थित कार्यालय में अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यक्रम का संचालन क्लब के संयोजक डॉक्टर अरविंद सिंह ने किया। बैठक में जर्नलिस्ट क्लब के पदाधिकारी और पत्रकार सौरभ उपाध्याय के ऊपर 7 मार्च को शरफुद्दीनपुर बूथ पर मतदान के समय 2 प्रत्याशियों के बीच हुए टकराव और झड़प की खबर कवरेज करने के कारण विपक्षी समझकर एक पक्ष द्वारा पत्रकार को भी आरोपी बना दिया गया, जो पत्रकारिता के दायित्व और उसकी आज़ादी को बंधक बनाने की कोशिश है। इस घटनाक्रम के प्रकाश में आते ही आजमगढ़ की पत्रकारिता में उबाल आ गया है। लोगों ने कहा है कि यह हमारे कार्य करने की स्वतंत्रता जो हमें संविधान द्वारा प्रदान की गई है और जिसकी संरक्षा माननीय न्यायालय करता है, उसे प्रतिबंधित करने का कुत्सित प्रयास है। यह मौलिक हमारे अधिकारों का हनन है। पीड़ित पत्रकार सौरभ उपाध्याय ने कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायक और सदर प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद यादव का भाजपा प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा के साथ झड़प और टकराव के बीच पथराव हुआ था, जिसमें गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसको हमने कवरेज करते हुए वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिसमें उनके कारनामे रिकॉर्ड हो गए। इसलिए दुर्गा प्रसाद यादव ने विपक्षी अखिलेश मिश्रा और उनके समर्थकों को आरोपी बनाते हुए उसी मुकदमे में मेरा भी नाम डाल दिया। यही नहीं, एक स्थानीय गुंडे द्वारा मुझे फोन पर धमकी भी दी जा रही है। इस बैठक में विचार रखते हुए वक्ताओं ने कहा कि यह प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश और हमारे कार्य में नाजायज़ हस्तक्षेप है, जिसको किसी भी प्रकार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इसका वैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। जर्नलिस्ट क्लब के संयोजक ने कहा कि पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं होता है, यह कोर्ट भी मानता है, इसलिए उसे भीड़ का हिस्सा समझकर कार्यवाही करना उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। क्लब के अध्यक्ष ने कहा कि जर्नलिस्ट क्लब पत्रकारों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता है, इसलिए हम यह प्रस्ताव पास करते हैं कि इस मामले को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर अवगत कराया जाए और धमकी देने वाले गुंडे को अविलंब गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाए। क्लब ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास कर जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी से तुरंत मिला और इस पूरे घटनाक्रम से उन्हें अवगत कराया, जिस पर जिलाधिकारी ने पूरे प्रकरण को त्वरित संज्ञान में लेते हुए अविलंब कार्यवाही का आश्वासन पत्रकारों को दिया। इसी अवसर पर जिलाधिकारी कार्यालय पर तहरीर देने वाले वादी दुर्गा यादव भी संयोगवश मिल गए, जिन्होंने पत्रकारों के सामने कहा कि हम किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा नहीं करना चाह रहे थे, हम तो उनको जानते तक नहीं हैं। गलती से हमारी तहरीर में इनका नाम तहरीर लिखने वाले ने भी डाल दिया और हमने हस्ताक्षर कर दिया। हम उसे वापस करा लेंगे, हमारा पत्रकारों से कोई वाद विवाद नहीं है। इस बैठक में वरिष्ठ पत्रकार पवन उपाध्याय, विनोद सिंह, सचिन श्रीवास्तव, मदन मोहन पांडे, वसीम अकरम आदि लोगों ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर वेद प्रकाश सिंह लल्ला, डॉक्टर खुर्रम आलम नुमानी, डीसी श्रीवास्तव, रत्न प्रकाश त्रिपाठी, अच्युतानंद त्रिपाठी, प्रशांत राय, संदीप अस्थाना, पंचानंद तिवारी, वीरभद्र सिंह, मनीष पांडे, शीतला त्रिपाठी, मधुर श्रीवास्तव, दुर्गेश, राजीव रंजन, शरद, राजेश पाठक, ज्ञानेंद्र, दुर्गेश तिवारी, कृष्णमणि शुक्ल, राकेश वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। अब कौन दिखा दिया हमको नहीं लगता। नहीं तो मुझसे दस्तखत किए लोग, अब लोग आयोग खत्म हो जाएगा। अच्छा, पहचान रही यही है बहुत है। आप हमको नाम मेरा जान रहे हैं? उपाध्याय हवा नहीं, नाम उस तरह नाम जान रहे मेरा क्या है? देखिए, एक पत्रकार है सौरभ उपाध्याय, बड़े जुझारू पत्रकार हैं, आपके बगल में खड़े हैं।
और जिस दिन यहाँ चुनाव था 7 मार्च को, उस दिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद यादव और बीजेपी के प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा, इन दोनों लोगों के बीच में एक मतदान केंद्र पर झड़प हुई, जहाँ मौके से सौरभ उपाध्याय मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पर इसका विजुअल बना लिया और मौके पर जो भी घटनाक्रम कारित हो रहा था उसको कवर कर लिया। अब स्थानीय परेशानियों की वजह से दुर्गा प्रसाद यादव जी की तरफ से एक तहरीर दी गई है जो अब FIR में तब्दील हो गई है। उसमें सौरभ उपाध्याय पत्रकार का भी नाम है। इस बात को मौखिक रूप से DM साहब को और कप्तान साहब को अवगत करा दिया गया था। आज बाकायदा जर्नलिस्ट क्लब की एक बैठक करके और प्रस्ताव पारित करके कि उनका नाम निकाला जाए, साथ ही साथ इनको जो लोग जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं, वो धमकी जो लोग दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको गिरफ्तार किया जाए। और संजोग की बात थी कि जैसे ही हम लोग आए थे उसी वक्त दुर्गा प्रसाद यादव भी यहाँ DM साहब से मुलाकात कर रहे थे, उनसे मुलाकात हो गई और उनसे जब पूछा गया कि साहब आप इनको पहचानते हैं, तो कह रहे मैं तो इनको पहचानता ही नहीं हूँ, ये तो ख़त्म हो जाएगा, कानून बोले तो मजाक बन चुका है, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है इस बात का, ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे वो तो ख़त्म हो ही जाएगा जब ये नहीं थे ये पत्रकार थे, लेकिन वो इनको जानते तक नहीं है और इनके नाम से 4 संगीन धाराओं में मुकदमा कायम करा दिया। ये तो तमाशा हो रहा है। तो फिलहाल कलेक्टर साहब को, कप्तान साहब को बता दिया गया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच करके 2-1 दिन के अंदर इनका नाम निकाल दिया जाए।